जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। जयपाल सिंह मुंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और वे एक महान दूरदर्शी और विद्वान नेता थे। सामाजिक न्याय के आदिवासियों के पक्षधर भी थे। रांची में जन्मे हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी में आदिवासी नेता मरर गोमके के नाम से विख्यात डॉक्टर जयपाल सिंह का 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। इसमें भारत में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1936 में वो राजनीतिक में आए और बाद में झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया। तो आइए आज हम आपको जयपाल सिंह मुंडा जी का पूरा जीवनी बताते हैं। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में रांची झारखंड के खुंटी नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम ईश्वर जयपाल सिंह था, लेकिन उन्हें झारखंड के आदिवासी मरर गोमके कहते थे। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के आदिवासी जनजाति मुंडा से संबंध रखते थे। इनका मूल स्थान दक्षिणी छोटा नागपुर है। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा ने शुरुआती शिक्षा रांची के सेंट पॉल स्कूल से प्राप्त किया था। वहाँ के प्रधानाचार्य ने आगे की शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। स्कूल की शिक्षा पाने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मिशनरीज के मदद से ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। वहाँ पर वे एक निराले रूप से एक प्रतिभाशाली थे। उन्हें पढ़ाई के अलावा हॉकी खेलने का शौक था। इसके अलावा वाद विवाद में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। सेंट पॉल के प्रधानाचार्य रेव के कान को सेग्रेन ने पहचाना और वहीं उनके प्रारंभिक गुरु भी थे, जिन्होंने उन्हें अपने समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा ICS में हुआ। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए, जिसके कारण उनका प्रशिक्षण प्रभावित हुआ। वापस आने पर उन्हें ICS का 1 वर्ष का प्रशिक्षण दोबारा पूरा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया। झारखंड आंदोलन के नेता ने भारत आने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के बजाय बल्कि आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। उन्होंने बिहार से हटकर एक अलग झारखंड राज्य की मांग की। उन्होंने मध्य पूर्वी भारत में आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी राज्य बनाने की मांग की। उनके प्रस्तावित राज्य में वर्तमान झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ हिस्सों भी शामिल थे। इसके बाद जयपाल सिंह ने देश में आदिवासियों के अधिकारों की आवाज बन गए। 1938 के आखिरी महीने में जयपाल ने पटना और रांची का दौरा किया। इस दौरे के दौरान आदिवासियों के खराब हालातों को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने राजनीति में आने का फैसला किया। उनकी मांग पूरी कर नहीं हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि इन इलाकों में शोषण के खिलाफ नक्सलवाद जैसी समस्या पैदा हो गई, जो आज भी देश में परेशान का सबब बनी हुई है। 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के साथ उनकी मांग आंशिक रूप से पूरी तो हुई, लेकिन तब तक आदिवासियों की संख्या राज्य में घटकर करीब 26% ही बची। 1951 में यह 51% हुआ करती थी। संसद में संविधान के मसौदे में हुई बहस के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने शराबबंदी का खुलकर विरोध किया।
गांधीवादियों के दबाव में आकर शराबबंदी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया गया, जिसका विरोध करते हुए जयपाल ने कहा कि यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा के धार्मिक अधिकारों में एक हस्तक्षेप होगा। शराब आदिवासियों, त्योहारों, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया। शराबबंदी के विरोध में उन्होंने एक दलील कारण पेश करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तो धान की बुआई करना असंभव हो जाएगा। अगर संस्थानों को चावल से बने शराब मिलना बंद हो जाएगी, इन कम कपड़ा पहनने वाले लोगों को पूरा दिन घुटने भर बरसाती फुहारों और कीचड़ के बीच काम करना पड़ता है। ऐसा उस चावल के शराब में क्या है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा का योगदान भारत के जनजातियों के लिए उतना ही जितना भीमराव अंबेडकर का अनुसूचित जातियों के लिए है। आदिवासियों के लिहाज से कई मायनों में जयपाल सिंह मुंडा के योगदान को अंबेडकर के योगदान से भी ज़्यादा ही हक कहा जा सकता है। दोस्तों, आदिवासियों की तरफ से उन्होंने संविधान सभा में बोलते हुए कहा कि एक जंगली और आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे प्रस्ताव के कानूनी बारीकियां की ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि आज़ादी और संघर्ष की लड़ाई में हर एक व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी के साथ ऐसा खराब सलूक किया जाता है तो वह मेरे लोग हैं। मुंडा के कारण जनजातियों को संविधान में कुछ विशिष्ट अधिकार मिल सके, लेकिन व्यवहार में उनका शोषण अब भी जारी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात में तो इनका सामूहिक खत्मे का अभियान छेड़ा हुआ है। किसी को नक्सली बताकर गोली से उड़ा दिया जाता है। हमें इसी नीति को खत्म करने के लिए एक बार फिर से जयपाल सिंह मुंडा के विचारधारा का अनुसरण करने की जरूरत है। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा राजनीति में आए और बाद में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। आदिवासियों के देवता जयपाल सिंह 1952 में वो प्रथम लोकसभा के सदस्य बने और आजीवन तक अपने क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य बने रहे। दोस्तों, 1952 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले एकमात्र हॉकी खिलाड़ी है। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा को खिलाड़ी होने के नाते कप्तानी में पहली बार 1928 में भारत के ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। दोस्तों, आदिवासियों के लिए लड़ते लड़ते 20 मार्च 1970 को दिल्ली में जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।